हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 1 रिमझिम का पाठ नंबर 14, जिसका नाम है एक बुढ़िया। और इस कविता में हम एक नए काम करने वाली बुढ़िया की कहानी है वो पढ़ने वाले हैं। और इस कविता के कवि हैं वो निरकार देव सेवक हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब हम जो हमारी कविता है एक बुढ़िया, इसका हम जो भावार्थ है वो अर्थ सहित पढ़ेंगे। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। यानी एक बुढ़िया थी जिसको कोई काम नहीं था। यानी कहीं एक बुढ़िया थी, यानी किसी स्थान पर एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, यानी जिसका नाम है वो कुछ भी नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी, यानी वह दिन भर है वो यूं ही बैठी रहती थी, उसके कोई काम है वो नहीं था। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, यानी जो बुढ़िया है उसको कोई काम नहीं था, उसके पास कोई काम नहीं होने की वजह से वह हमेशा बेचैन रहती थी, यानी उसे आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी, यानी उसको आराम है वो नहीं था, यानी कोई काम नहीं रहने के कारण उसको दोपहरी हो, दिन हो, रात हो, सवेरे हो, शाम हो, ये सब है वो एक समान ही यानी बराबर है वो लगते थे, यानी उसके लिए ये सब एक समान थे। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो हमारी कविता थी एक बुढ़िया, इसका भावार्थ है वो अर्थ सहित पढ़ा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। नाम बताओ काम बताओ, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। यानी हमने कविता में पढ़ा कि जो बुढ़िया थी उसका नाम नहीं था, वो बिना नाम की थी, तो हमें उस बुढ़िया का नाम है वो रखना है। यानी बिना नाम वाली बुढ़िया का नाम हमें बताना है। तो क्या बताओगे? हम जो बिना नाम वाली बुढ़िया है उसका नाम रखेंगे कलावती देवी। तो जो खालिस्तान दिया हुआ है इसमें कलावती देवी है वो लिख देंगे, यानी यहाँ पे कलावती देवी लिख देंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। यानी जो बुढ़िया है वो दिन भर खाली रहती थी, तो उसके लिए हमें कोई काम है वो सुझाने हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा काम है वो करेगी? जो बुढ़िया है वो क्या क्या काम कर सकती थी? यानी बच्चों को कहानियाँ सुना सकती थी, वह पेड़ पौधों की देखभाल कर सकती थी, वह पुस्तकें पढ़ सकती थी, वह पूजा पाठ कर सकती थी, वह घर की सफाई कर सकती थी, वह चावल दाल है वो बीन सकती थी। अब हमारा तीसरे नंबर का सवाल है कि काम करो कुछ काम करो, यानी तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम है वो कौन करता है? यानी आप सोच के बताओ कि आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम मम्मी और पापा करते हैं, तो आपको खालिस्तान में मम्मी और पापा लिख देना है। अब हमारा सवाल है कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? यानी दो खालिस्तान दिए हुए हैं, तो यहाँ दो लोगों के नाम लिखने हैं कि हमारे घर में, यानी तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम है वो कौन करता है। तो कौन करता है आपके घर में सबसे ज़्यादा आराम? दादाजी और दादी जी। तो इन दोनों खालिस्तान में आपको दादाजी और दादी जी का नाम है वो लिख देना है। नाम मतलब दादाजी और दादी जी नाम है वो लिखने हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने जो हमारी कविता थी इसका हमने अध्ययन किया और इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू बच्चों।